बच्चों स्टैंडर्ड फॉर मैथ्स वर्कबुक। बच्चों मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था अपनी जब टेक्स्ट बुक कंप्लीट हुई तब कि हम लास्ट टाइम अब वर्कबुक सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 46 वर्कबुक में तो आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द करेक्ट टाइम एज शो इन द क्लॉक बट अराउंड इट। यानी कि तुम्हें जो वॉच सब ड्रॉ करके दी हुई है उसमें से जो वॉच में सही टाइम दिखा रहा है वो तुम्हें 3 टाइम लिख के ड्रॉ करके बताए हुए हैं। उसमें से जो सही टाइम है उसके बाद तुम्हें राउंड बनाना है। तो बच्चों पहली जो वॉच है उसमें कितने बजे हैं यानी कितने टाइम हुआ है। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें दिया हुआ है और 3 टाइम लिखकर दिए हुए 12 भी फिर है 12:15 और लास्ट में दिया हुआ है 3 o'clock। तो बच्चों ये सही टाइम कौन सा है इनमें से। तो बच्चों ये कितने ये हावर्स हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो बच्चों कितने बजे अपनी वॉच में 3 बजे हुए। तो हम जो यानी कि 3 o'clock पर हम राउंड करेंगे। तो बच्चों इसी तरह सेकंड तुम्हें दी हुई है वॉच और उसके भी 3 टाइम दिए हुए 7:25 फिर सेकंड है 5 hours and 7 minutes और लास्ट में दिया हुआ है 5 hours and 35 minutes। तो बच्चों ये तुम्हारी जो वॉच है यानी उसमें कितना टाइम शो कर। तो बच्चों ये हावर्स है जो 5 है और ये 7 पर जो है वो मिनट है। तो अब क्या करेंगे ये 5 hours और 5 10 15 20 25 30 and 35 यानी 5 hours and 35 minutes हुई है। तो ये जो लास्ट में है वो सही आंसर है। तो उसके ऊपर हमें राउंड करना है। तो बच्चों इसी तरह ये पेज पर तुम्हें और भी वॉच दी हुई है उसमें जो सही टाइम है उसे देखकर तुम्हें वो राउंड बनाना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 40। अब नेक्स्ट पेज बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन द फॉलोइंग क्लॉक डायल्स एज पर द टाइम मेंटेन्ड फॉर ईच। यानी तुम्हें सभी क्लॉक डायल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं और उसके नीचे तुम्हें टाइम लिख के दिया हुआ है वो कितना टाइम बच्चों करता है वो तुम्हें अपनी जो वॉच दी हुई है उसमें ड्रॉ करना है। मिनट हैंड और आवर हैंड ड्रॉ करना है। तो बच्चों पहली जो वॉच है उसमें टाइम दिया हुआ है 3 hours and 10 minutes। तो इसी तरह तुम्हें क्लॉक डायल ड्रॉ करके दिया हुआ है तो अब तुम्हें उसमें मिनट है और हावर्स है ड्रॉ करना है। तो बच्चों जो पहले हावर्स है उसे हम हावर्स है से ड्रॉ करेंगे। अब 10 मिनट मींस तो बच्चों इसी तरह ये जो मैंने मिनट है ड्रॉ किया इसी तरह तुम्हें मिनट है और हावर है सभी क्लॉक डायल में ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 6 hours and 40 minutes। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले मिनट है ड्रॉ करेंगे जो 6 hours बाद ड्रॉ करते हैं। अब 40 मिनट मींस जब एक नंबर से दूसरे नंबर तक आएंगे तब 5 मिनट होगी। तो इसी तरह हमें 40 मिनट काउंट करनी है। तो 5 10 15 20 25 30 35 40। तो बच्चों इसी तरह सारी जो वॉच यानी क्लॉक डायल तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं उसमें तुम्हें मिनट हैंड और हावर्स हैंड ड्रॉ करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 टेल द टाइम फॉर द फॉलोइंग क्लॉक। यानी जो क्लॉक तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है उसमें कितना टाइम हुआ है वो तुम्हें नीचे जो फिलिंग द ब्लॉक्स है यानी ब्लॉक बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो बच्चों पहली जो वॉच है वो कुछ इसी तरह दी हुई है और तुम्हें ये बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें तुम्हें लिखना है कि कितना टाइम हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें क्या दिखता है यानी कि 4 o'clock हुआ है तो 4 hours है 0 minute यानी 4 hours। अब जो 7 है वो हम
50 मिनट हुई है। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें और भी वॉच ड्रॉ करके दी हुई है, तो उसका जो टाइम वो क्लॉक में शो कर रहा है वो तुम्हें अपने बॉक्स में लिखना है। बच्चों नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल, यानी टेबल तुम्हें कंप्लीट करना है। बच्चों स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दिया हुआ है और उसके बीच में कितना टाइम स्पेंड होता है वो तुम्हें लिखना है। जैसे कि पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में तुम्हें दिया हुआ है 8 आवर्स और एंडिंग टाइम है 9 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो बच्चों टाइम कितना निकला उस दोनों टाइम के बीच में वो तुम्हें लिखना है। तो बच्चों 8 आवर्स और 9 आवर्स है 45 मिनट। तो बच्चों उसके बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ वो तुम्हें लिखना है। तो कैसे लिखोगे? 8 आवर्स और 9 के बीच में कितना आवर्स होता है, तो 8 से 9 यानी 1 आवर्स और फिर मिनट, यहाँ तो 00 मिनट है और यहाँ पर 45 मिनट, तो कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा? 1 आवर्स और 45 मिनट। बच्चों इसी तरह तुमने नहीं किया तो फिर सब्सट्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये जो एंडिंग टाइम है उसमें से हम स्टार्टिंग टाइम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 9 आवर्स और 45 मिनट और ये है 8 आवर्स और मिनट। तो ये जो होगा वो मिनट का सब्सट्रैक्शन होगा 5 में से 0, 5 और 9 माइनस 8 यानी 1। तो बच्चों वही आंसर आएगा कि 1 आवर्स और 45 मिनट। तो बच्चों अब सेकंड है जिसमें टाइम दिया है 11 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 11 आवर्स और 10 मिनट्स और एंडिंग टाइम है 12 आवर्स एंड 55 मिनट। तो बच्चों हमें उसके बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? पहले मैंने तुम्हें कहा कि जो सब्सट्रैक्शन मेथड है वो इजी रहेगी, वही फॉलो करना है। तो 12 आवर्स यानी एंडिंग टाइम में से हम स्टार्टिंग टाइम को कम कर देंगे और ये है 11 और 10। बच्चों मिनट और आवर्स को डिफरेंट शो करना है। तो 5 में से 0 यानी 5 माइनस 1 ये 4, अब 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0। तो कितना टाइम हुआ? 1 आवर्स और 45 मिनट। तो 1 आवर्स और 45 मिनट। तो बच्चों ये मिनट और आवर्स को हम डिवाइड करके सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया? 1 आवर और 45 मिनट। इसी तरह बच्चों ये टेबल तो आपको कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऐड यानी एडिशन तुम्हें करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मिनट और आवर्स का एडिशन तुम्हें दिया हुआ है वो करना है। यहाँ पर सभी आवर्स के एडिशन दिए हुए हैं। पहला है 5 आवर्स एंड 10 आवर्स। बच्चों तुम्हें पहला सॉल्व करके दिया हुआ है, पहले 5 आवर्स एंड 10 आवर्स। तो बच्चों कितना होगा? हमें ये सीधा बताइए कितना होगा? 15 आवर्स। अब बच्चों नेक्स्ट सेकंड है 13 आवर्स एंड 6 आवर्स। 13 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो कितना होगा बच्चों? 6 + 3 यानी 9 और ये 1 यानी 19 आवर्स। तो बच्चों इसी तरह ये पेज पर जो एडिशन है पेज नंबर 49 तक वो आपको कंप्लीट कर देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पर सब्सट्रैक्शन दिए हुए हैं। तो 13 आवर्स एंड 11 आवर्स दोनों का तुम्हें सब्सट्रैक्शन करा। 13 आवर्स से हमें 11 आवर्स सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो बच्चों इसका सब्सट्रैक्शन हमें करना है। तो क्या होगा? 3 - 1
यानी 2 1 माइनस 1 0, तो कितने होंगे 2 आवर्स। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर फॉर तुम्हें दिए हुए सब्सट्रैक्शन के वो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हावर्स और मिनट। बच्चों जो मैंने आगे सीखा इसी तरह कंबाइन दिए हुए तुम्हें ढूंढना है। बच्चों इसी तरह दिया हुआ है, जो ये मिनट का एडिशन है और ये आवर्स का। तो पहले मिनट से स्टार्ट करेंगे। 5 + 0 यानी 5 1 + 2 ओके 3। अब नेक्स्ट 4 + 8 यानी 12, तो कितना हुआ 12 आवर्स और 35 मिनट्स। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट सेकंड नंबर है, तो बच्चों यहाँ पर कैसे एडिशन होगा 0 + 5 यानी 5 और 3 + 2 यानी 5, और यहाँ 7 + 9 यानी 16 आवर्स और 55 मिनट्स। तो बच्चों इसी तरह ये जो एडिशन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सबट्रैक्ट, यानी हावर्स और मिनट के सबट्रैक्शन है वो तुम्हें कंप्लीट करने बच्चों। यहाँ पर पहला दिया हुआ है बच्चों, ये सबट्रैक्शन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे मिनट से हमें मिनट को सबट्रैक्ट करना है और हावर्स से आवर को, तो क्या होगा 20 - 10 या फिर 0 0 0 2 - 1 यानी 1 और 8 - 5 यानी 3, तो क्या 3 आवर्स और 10 मिनट्स। तो बच्चों नेक्स्ट पेज, तो बच्चों ये सभी एग्जांपल है वो तुम्हें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 15। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम वन क्लॉक टू अदर। यानी मिनट हैंड जो है वो एक पहले 2 क्लॉक तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, तो उसमें ये कहा कि जो मिनट हैंड है वो पहली क्लॉक में ड्रॉ करके दूसरे में कहाँ पर आता है, वो उसके बीच में जितना टाइम स्पेंड होता है वो तुम्हें लिखना है। तो मैं बच्चों ये तो हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था, तो मैं एक करवा दूँ, बाकी तुम्हें अपनी तरीके से कर लेना है। ये जो पहली वॉच यानी पहली क्लॉक में दिखाई दे रही है उसमें क्या है मिनट। बच्चों सभी क्लॉक में हावर हैंड सेम ही है, हमें मिनट हैंड के बीच में कितना डिफरेंट हुआ है वो ढूंढना है। तो यहाँ पर 4 आवर्स और मिनट कितने हुई है 40 मिनट हुई है। तो अब सेकंड क्लॉक में कितना टाइम हुआ है ये उसके हिसाब से हमें मिनट हैंड कितना मूव हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ से वो 12 तक गया है, तो क्या हम ढूंढेंगे पहले 5 मिनट फिर 10 15 और 20, यानी वो 20 मिनट तक मूव हुआ है, तो हमें वही लिखना है 20 मिनट। तो बच्चों ये जो है ये पूरा क्वेश्चन हमने अपनी टेक्स्ट बुक में भी किया था, तो ये जो है वो तुम्हें अपनी वर्कबुक में कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द पेज ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर इन द टाइमलाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो डायरी
करनी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें पहला दिया हुआ है कि 5 मार्च 2005 के दिन मुन्नी वॉज बॉर्न, यानी कि मुन्नी का जन्म हुआ। तो उसके बाद बच्चों जो मैंने तुम्हें टेक्स्ट बुक में करवाया था कि उसकी लाइफ लाइन कैसे सेट करते हैं, तो इसी तरह तुम्हें ये सेट करनी है। तो बच्चों उसके ऊपर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके करेक्ट ऑर्डर यानी कि सही नंबर लिखने हैं तुम्हें। पहले नंबर में कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, ये भी तुम्हें अपनी रीत से लिखना है। और ये जो लाइफ लाइन है वो मैं तुम्हें लिखवाती हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला दिया हुआ है 5/3/2005, यानी वॉज बॉर्न, मुन्नी का जन्म हुआ। तो बच्चों अब जो डायरी के पेज है उसके ऊपर से हमें सेकंड में लिखना है, कौन सा आएगा, तो कि 5 सितंबर 2005, यानी जो थर्ड वाला है बच्चों, थर्ड पेज है वो अब सेकंड में आएगा। 5 सितंबर 2005 क्या हुआ उस दिन, फर्स्ट टूथ, यानी मुन्नी का फर्स्ट टूथ आया, फर्स्ट टूथ। उसके बाद बच्चों हमें डेट के हिसाब से चलना है बच्चों। तो उसके बाद 15 सितंबर 2005 वो दिन ईट अ बनाना। अब उसके बाद 10 नवंबर 2005 वो दिन क्या हुआ, सेट अप, यानी कि मुन्नी बैठना सीखी। अब उसके बाद नेक्स्ट में 20 नवंबर 2005 crowing started। अब नेक्स्ट 5 जनवरी 2006 यानी स्टूड अप, यानी खड़े होना सीखा। अब नेक्स्ट 2 फरवरी 2006 स्टैंडिंग वर्किंग, यानी उसने स्टार्टिंग वर्किंग यानी चलना स्टार्ट किया। तो बच्चों ये जो लाइफ लाइन है वो तुम्हें फिलअप करनी है। और बच्चों ये जो ऑर्डर से हमने लिखा है वही ऑर्डर से तुम्हें ऊपर डायरी के नंबर यानी पेज नंबर देने। अब उसके आगे तुम्हें क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी मंथ आर देयर फ्रॉम मार्च टू सितंबर, यानी मार्च से सितंबर के बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ वो तुम्हें काउंट करके लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मुन्नी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, मुन्नी को कितने टाइम बाद फर्स्ट टूथ आया, वो भी हमने टेक्स्ट बुक में बच्चों ये सभी क्वेश्चन किए थे। इसी तरह तुम्हें ये काउंट करना है और लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मुन्नी व्हेन शी फर्स्ट सेट अप, यानी मुन्नी स्टार्टिंग फर्स्ट बैठना कब सीखी। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट, मुन्नी ने पहले क्या किया, वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना, यानी क्या किया बच्चों मुन्नी ने पहले, उसने पहले किया ईटिंग अ बनाना, पहला बनाना स्टार्ट करे, खाना स्टार्ट किया, उसके बाद वो चलना सीखी। तो पहला क्या आएगा, ईटिंग अ बनाना। अब नेक्स्ट बी दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें क्लोविंग या स्टैंडिंग, तो क्या किया उसने, क्लाविंग, यानी 4 जगह से चलना सीखी, उसके बाद वो खड़ी होना सीखी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नी बर्थ टू वॉकिंग, मुन्नी अपने जन्म के यानी जन्म के कितने टाइम बाद चलना सीखी। बच्चों वो तुम्हें वो जो डायरी के पेज दिए उससे काउंट करके लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 52, गिव करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम
द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं उसके आंसर दिए हैं, देने हैं तुम्हें, और ये जो तुम्हें ऊपर राउंड सभी बना के दिए उसके करेक्ट ऑर्डर के रूप में तुम्हें नंबर देने। बच्चों ये हमने अपनी नोटबुक यानी वर्कबुक टेक्स्ट बुक में किया था, उसके हिसाब से तुम्हें सभी ऑर्डर दे नंबर करेक्ट ऑर्डर में नंबर लिखने हैं और क्वेश्चन के आंसर तुम्हें लिखने हैं, ये आपको अपनी रीड से फिलअप करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर डिटेल्स गिवन बिलो। ये पिक्चर्स तुम्हें देखना है और उसके ऊपर से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। बच्चों ये जो पिक्चर्स दिए हुए वो हमारी टेक्स्ट बुक के ही है और क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के है, फिर भी मैं एक करवा दूँ, एक सेट बाकी रहेगा वो तुम्हें कर देना है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। यानी कि अप्पू के ग्रैंडफादर जो है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड है। तो हम क्या करते थे उसके बीच में, ये उनकी एज का जो डिफरेंस है वो हम ढूंढते थे, उसके ऊपर से हम अपने आंसर का जवाब, अपना क्वेश्चन का आंसर देते थे। तो बच्चों यहाँ पर हम डिफरेंस ढूंढेंगे, डिफरेंस कितना है। अप्पूस के ग्रैंडफादर जो है उनकी एज क्या है बच्चों, 95 ईयर, और रानीज के ग्रैंडफादर की 70 ईयर। तो बच्चों ये जो सब्सट्रैक्शन करके हमें आंसर मिलेगा वो उनकी एज का डिफरेंस होगा, 95 माइनस 70 यानी 5 माइनस 0 यानी 5 और 9 माइनस 7 यानी 2। तो कितना डिफरेंस है उनकी एज के बीच में, 25 ईयर्स। तो बच्चों ये जो है वो हमारा आंसर आएगा कि रानी के ग्रैंडफादर है वो, जो अप्पू के ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से 25 ईयर्स ओल्ड है। तो बच्चों इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच यंगर इज चाचूज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड अप्पूज ग्रैंडफादर। यानी चाचू रेड्स के जो ग्रैंडफादर है वो अप्पू के ग्रैंडफादर से कितने यंग है, वो भी तुम्हें इसी तरह डिफरेंस की वजह से फाइंड करके आंसर लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहला है, किंजल did her homework from 8 hours and 15 minutes hour to 9:30 hours at night. Then how much time did they spend doing her homework? यानी कि जो किंजल है वो 8 आवर्स और 15 मिनट को वो अपना होमवर्क लेके बैठती है और 9 आवर्स और 30 मिनट को वो कंप्लीट कर देती है। तो उसने कितना टाइम होमवर्क करने के लिए स्पेंड किया वो तुम्हें लिखना है बच्चों। तो बच्चों पहले भी मैंने तुम्हें आगे स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम का सिखाया कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसको हम एंडिंग टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो स्पेन टाइम चाहिए वो मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, उसने कंप्लीट कब किया, 9 आवर्स और 30 मिनट्स को, बट स्टार्ट कब किया था उसने, 8 आवर्स और 15 मिनट। तो बच्चों ये जो सब्ट्रैक्शन है मिनट्स और आवर्स के, मिनट्स और आवर्स के, तो हमें उसका आंसर मिल सकता है। तो क्या 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, 10 यानी 5 और 2 माइनस 1 यानी 1 और यहाँ 9 माइनस 8 यानी 1। तो बच्चों उसने कितना टाइम स्पेंड किया अपने होमवर्क में, तो क्या 1 आवर्स, सॉरी उसने क्या कितना टाइम स्पेंड किया, 1 आवर और 15 मिनट। तो बच्चों इसी तरह आगे भी क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करना है, मैं समझा देती हूँ सब, बाकी तुम्हें सॉल्व करना है। जिनर teach her brother from 3 and 40 hours to 5 and 15 hours. Then how much time did the Jinner spend teaching her brother? Jinner है वो अपने छोटे भाई को टीचिंग यानी सिखाने के लिए 3 आवर्स और 45 मिनट से 5 आवर्स और 50 मिनट तक बैठता है। तो उसने अपने भाई को टीच यानी कि सिखाने में कितना टाइम स्पेंड किया वो तुम्हें ढूंढना
ढूंढना है। इसी तरह बच्चों थर्ड, द बस लीविंग अहमदाबाद एट 7 hours and 45 minutes reach Ambaji at 12 hours and 5 hours. Then how much time the bus took to reach Ambaji from Ahmedabad? यानी एक बस बच्चों अहमदाबाद से 7 hours और 45 मिनट को निकलती है और वो अंबाजी 12 hours और 5 मिनट को पहुंचती है। तो ये बस ने बच्चों अहमदाबाद से अंबाजी पहुंचने में कितना टाइम निकाला है वो तुम्हें ढूंढना है। अब इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्कूल द पीरियड ऑफ मैथ्स इज फ्रॉम 11 to 15 hours to 12 to 5 hours. Then how long was the maths period? यानी आपके स्कूल में जो मैथ्स का पीरियड है वो 11 hours और 15 मिनट से स्टार्ट होके 12 hours और 5 मिनट तक है। तो आपको ये ढूंढना है कि वो जो पीरियड है मैथ्स का वो कितने मिनट्स का है, यानी कितना लॉन्ग है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 54। A birthday party start at 8:35 hours in evening and finish the 10 of 5 hours at night. तो कि then how long did birthday party last? यानी कि बच्चों यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी है, वो स्टार्ट होती है इवनिंग यानी शाम को 8 hours और 35 मिनट से और जब वो पूरी होती है तब रात के 10 hours और 5 मिनट होते हैं। तो ये बर्थडे पार्टी कितनी लॉन्ग थी ये तुम्हें ढूंढना है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिलिंग द टेबल एम्प्टी स्पेस विथ यस और नो इन द टेबल देयर द डिटेल्स गिवन इनसाइड इट। यानी टेबल के अंदर तुम्हें डिटेल्स दी हुई है, उसके ऊपर से तुम्हें यस और नो में आंसर लिखने हैं। तो बच्चों पहली कॉलम में नंबर दिए हैं, सेकंड कॉलम में आइटम, फिर मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट और लास्ट में लिखा है कैन यू यूज इन जुलाई 2008 यस और नो। यानी ये सभी ऐसी आइटम बच्चों दी हुई है जो एक्सपायर हो सकती है, तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट दोनों तुम्हें दी हुई है और आपको ये बतानी है कि वो चीज़ जो है वो जुलाई 2018 के दिन हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। यदि यूज़ कर सकते हैं तो आंसर में यस लिखना है और नहीं कर सकते तो नो लिखना है। तो पहली कफ सिरप है बच्चों, उसके ऊपर डेट में एक्सपायर मैन्युफैक्चर डेट उसकी है 5 मार्च 2017 और एक्सपायर है 5 मार्च 2019। तो क्या हम 18 में यूज कर सकते हैं? तो कि यस, तो उसका आंसर हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। अब हम 7 सॉल्व करते हैं। 7 में बच्चों बटर दिया हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट है 17 मई 2018 और एक्सपायर डेट है 17 मई 2019। तो बच्चों यहाँ पर तो हमें ये कहा है कि जुलाई 2018 के दिन हम यूज कर सकते हैं। तो क्या बच्चों हम यूज कर सकते हैं? बच्चों सभी हमें 18 में यूज करना है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, तो क्या ये तो 19 तक चलेगा, तो 18 का जो जुलाई मंथ है वो तो 18 में आएगा, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? तो आंसर में आएगा यस। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट मेडिसिन टैबलेट है मेडिकल की, उसके ऊपर एक्सपायर मैन्युफैक्चर डेट लिखी है मई 2015 और एक्सपायर डेट है मई 2017। और बच्चों हमें यूज कब करनी है? जुलाई 2018 के दिन। तो क्या बच्चों हम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 15 से 17 तक एक्सपायर हो जाती है और हमें कब यूज करना है? 18 में, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो आंसर में क्या आएगा? नो, कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन उसमें 4 और 5 वो टेबल में तुम्हें कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मैन्युफैक्चर डेट of the packet of roasted coriander
2008 and expiry date 10/2008, then what was the time duration between the manufacture date and expiry date? बच्चों यहाँ पर एक हॉस्टेल कॉरिडोर यानी जो स्विच के धाने होते हैं वो दिया हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट तुम्हें दी हुई है और हमें ये बताया कि जो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट के बीच में कितना टाइम है वो हमें ढूंढ के बताना है। तो बच्चों उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 4/2008 है और एक्सपायरी डेट है वो 10/2008 है। बच्चों इसी तरह जो दो नंबर लिखते हैं उसमें मंथ और ईयर ही होते हैं, डेट नहीं है। तो हम ये देखते हैं दोनों में ईयर सेम नहीं है, हमें बस ढूंढना क्या है, मंथ उनके बीच में ढूंढना है। तो 4 से 5 6 7 8 9 और 10 के बीच में कितना टाइम हुआ वो ढूंढना है। 1 2 3 4 5 और 6 मंथ हुए, 6 मंथ। बच्चों आप इसी तरह भी ढूंढ सकते हो और सीधा सब्सट्रैक्शन से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें पहले देखा था स्टार्टिंग डेट और एंडिंग, तो हम 10 से 4 को सब्सट्रैक्ट करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। कितना होगा 6, यानी कि 6 मंथ तक ये हम यूज कर सकते हैं। उसके बीच में जो टाइम है वो 6 मंथ का है। अब बच्चों नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर डेट ऑन द टी और घी, यानी घी की जो पैकेट होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट दी हुई है 19/12/2017। If the writing based before 118 days, so date packing then would be safe to use the 29/4/2018। बच्चों यहाँ पर घी की पैकेट जो होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है 19 दिसंबर 2017 और उसके ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ है कि उसे तुम 180 दिन तक यूज कर सकते हो। तो क्या हम उसे 29/4/2008 के दिन यूज कर सकते हैं? तो बच्चों ये काउंट करके तुम्हें लिखना है। तो बच्चों इसी तरह क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये तुम्हें फिलअप करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों ये 16 और 17 दोनों जो क्वेश्चन है वो मैंने वर्कबुक टेक्स्ट बुक में करवाए थे, वही बिल्कुल सेम है। तो फिर भी मैं एक एक करवा दी हूँ, बाकी तुम्हें करना है। तो पहला है बच्चों एक्सप्लेन द डेट एज पर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी तरह तुम्हें सॉल्व करना है। तो 2/3/2007 उसको क्या लिखा है 2 मार्च 2007। इसी तरह जो थर्ड नंबर का है 4/9/8, इसे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे और ये 9 जो बच्चे मैंने कहा था वो टाइम भी कि उसे हम मंथ कहते हैं, तो मंथ से काउंट करके लिखो, क्या होगा ये सितंबर होगा। सितंबर और ये 2008, तो हमें इसी तरह लिखना है फिर इन द ब्लैंक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों राइट द डेट इन फिगर एज पर एग्जांपल। ये जो डेट तुम्हें राइटिंग में दी हुई है उसे तुम्हें क्या करना है एग्जांपल में यानी नंबर में लिखना है। इसका उल्टा बच्चों, ये तुम्हें नंबर में दी हुई है, तुमने उसे राइटिंग में लिखा। अब क्या हुआ राइटिंग में दी हुई है, तुम्हें नंबर में लिखना है। तो थर्ड नंबर का दिया हुआ है 10 अगस्त 2008। तो हम क्या करेंगे, तो क्या अगस्त में 10 और 2008 को हम लिखेंगे 08। तो बच्चों इसी तरह ये तुम्हें कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 56 बच्चों कंप्लीट द डिटेल ऑफ द टेबल, यानी टेबल में जो डिटेल्स है वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो बच्चों पहले तुम
तुम्हें जो वॉच दी हुई है, टाइम बाय 12 आवर्स क्लॉक, एक 12 आवर्स की क्लॉक दी है, दूसरी 24 आवर्स की क्लॉक दी हुई है। तो 12 आवर्स की जो क्लॉक है उसमें 1 आवर्स हुए, तब वो 24 आवर्स की क्लॉक में कितना बजे? 13 आवर्स। तो हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें जो ये टेबल है इसमें दो वॉच के बीच में जो डिफरेंस है वो फॉलो करना है बच्चों। यहाँ पर जब 3 और 30 आवर्स हो गए तब वहाँ कितना टाइम हुआ होगा? 50 और 30। इसी तरह बच्चों जब ये 24 आवर्स की घड़ी में 16 आवर्स और 20 मिनट हुए होंगे तब यहाँ पर कितना टाइम हुआ वो तुम्हें ढूंढना है। तो बच्चों ये ढूंढने के लिए एक शॉर्ट मेथड है। उसके लिए क्या करना है तुम्हें? उसमें से 12 आवर्स सब्सट्रैक्ट कर देने, यानी यहाँ पर 16 आवर्स दिए हुए तो हमें क्या करना है? 16 में से 12 आवर्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी 12 आवर्स वाली वॉच है। तो क्या करेंगे? 16 माइनस 12 मीन्स सिंपल, यानी 4 आवर्स। बच्चों मैंने ये तो तुम्हें कहा कि मिनट में कोई डिफरेंट नहीं आता, यानी 4 आवर्स और 20 मिनट। इसी तरह बच्चों ये टेबल जो तुम्हें दिया हुआ है वो तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट उसके जो बच्चों लेट्स डू होमवर्क और टेस्ट योरसेल्फ के जो क्वेश्चन दिए हैं वो तुम्हें अपनी बुक से फिलअप करने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे होमवर्क कंप्लीट होता है। थैंक यू।